हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम देखेंगे लास्ट मिनट टिप्स फॉर बोर्ड एग्जाम। थोड़ा थोड़ा डर लग रहा होगा, है ना? सभी को लगता है। जब फर्स्ट टाइम 10th के बोर्ड होते हैं सबको लगता है, हमें भी लगा था। ठीक है, फर्स्ट मेरा पॉइंट है कि डोंट स्टार्ट एनीथिंग न्यू। अभी जो पढ़ लिया है, अब एग्जाम से एक दिन पहले कुछ भी नया पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जो पढ़ा हुआ है उसी को रिवाइज करो, फॉर्मूले रिवाइज करो, जो मोस्ट लाइक रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, पीवाईक्यूज, उन पे ध्यान दो। ठीक है, अभी कुछ नया नहीं करना है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है फॉर्मूला शीट। फॉर्मूला शीट योर बेस्ट फ्रेंड। यस, इट्स योर बेस्ट फ्रेंड। हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट फॉर्मूले एक बार लाइक कर लो, देख लो, लिख कर देख लो कि अपने बिल्कुल माइंड में सेट हो रखे हैं कि नहीं। जिसको भी अगर नहीं बनी है शीट, अभी भी बना लो, टाइम है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट स्टेप है आपके लिए एग्जाम डे माइंडसेट। उफ, टेक अ डीप ब्रेथ फर्स्ट, है ना? अब तो आ ही गया पेपर, एक दिन रह गया है बस। तो कुछ नहीं है, दो तीन चीजें मैं उसमें आपको बताऊंगी एग्जाम डे के लिए। एक तो कोई भी क्वेश्चन है ना, कोई भी क्वेश्चन, उसको बहुत ध्यान से आप करो। पूरा अगर नहीं भी हो रहा है, सॉल्व नहीं हो रहा है ना, उसको छोड़ दो, कोई बात नहीं है। स्टेप्स के मार्क्स होते हैं, इसलिए काटना नहीं है, क्वेश्चन करना जरूर है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है आपकी कि आपने क्वेश्चन करना जरूर है, अटेम्प्ट जरूर करना है, कोई भी चीज छोड़नी नहीं है। ठीक है, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट ठीक है। आपके एग्जाम डे में ही एक दो चीजें और मैं बोलूंगी। स्मार्ट क्वेश्चन पेपर स्ट्रेटेजी क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं आपके स्टार्टिंग के 15 मिनट जो रीडिंग टाइम मिलता है, उसको ना बहुत प्रॉपरली यूज करो। इजी क्वेश्चंस पहले करो। इजी जो सेक्शन है, सपोज आपने चूज किया हुआ कि मैं पहले सेक्शन ए करूंगा, करूंगी, या मैं सेक्शन डी पहले अटेम्प्ट करने वाला हूँ, लेकिन इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन पेपर। अगर आपको लगता है कि सेक्शन डी आज थोड़ा टफ है, तो गो टू द सेक्शन सी और सेक्शन ई, वट एवर। ठीक है, जिनकी वेटेज ज्यादा है उन पे जाना चाहिए, वैसे यही कहते हैं, लेकिन फिर भी इट डिपेंड्स ऑन यू ओनली। कोई भी ऐसे स्ट्रेटेजी पे मत जाना, वहां देखना क्वेश्चन पेपर आपको कितना समझ में और कितना क्लियर है। ठीक है, टफ क्वेश्चंस को थोड़ा लास्ट के लिए छोड़ दो, है ना, परेशान नहीं होना है। तुम्हारा नेक्स्ट स्टेप ये कहता है अवॉइड कैलकुलेशन मिस्टेक्स। अब आप इस पे कैसे काम करोगे, कैलकुलेशन मिस्टेक्स पे क्या करोगे? जो प्लस माइनस करते हैं ना, उसका साथ के साथ देख लो, उसको ना गलतियां जहां हुई हैं उस पर थोड़ा फोकस करो। यूनिट्स का ध्यान रखो, सेंटीमीटर, मीटर, जहां भी लगानी है। ठीक है, कोई टेबल यूज किया है तो वो ठीक किया है, थोड़ा शांत दिमाग से। आपका जैसे स्क्वायर्स होते हैं, जल्दी में 7 7 49 की जगह कहीं कुछ और मत लिख देना, है ना? ये वाली छोटी छोटी बेसिक चीजें हैं जो हमें अवॉइड करनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा आता है डायग्राम और ग्राफ्स। ये फ्री के मार्क्स होते हैं। आप क्वेश्चन पेपर में हमेशा क्या होता है कि लिखना है। आप गिवन लिखो, स्पेशली ज्योमेट्री वाले में गिवन लिखो, टू प्रूफ लिखो। इसके अलावा आपका ये एक्चुअली डायग्राम क्या बनाना है उसको बनाओ, है ना, पेंसिल दे प्रॉपर लेबल करके। आपके एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के डायग्राम्स हो गए, उनको बहुत अच्छे से, बिल्कुल वेल मेंटेन्ड, है ना, वेल लेबल्ड, जिससे कि एग्जामिनर खुश हो जाता है देख के, वो आपको मार्क्स अच्छे से देते हैं। ठीक है, हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है आपके लिए स्पेशल, इफ अ क्वेश्चन गेट स्टक। अब अगर एक क्वेश्चन में फंस गए तो क्या करना है? बहुत टाइम नहीं लगाना है उसमें, आई एम रिपीटिंग, बहुत टाइम नहीं लगाना है। अगर लग रहा है कि अभी अटक गए हैं, उसको वहां पर छोड़ो, लीव सम स्पेस फॉर दैट, उसके बाद आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। उसके बाद जब भी आप करोगे, दिमाग थोड़ा ठंडा होता है तो सोल्यूशन खुद ही याद आ जाता है। ठीक है, तो कोई टेंशन की बात उसमें होती नहीं है। ठीक है, अब आपका जो भी, जैसे हम लोग कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, कई बार होता है कैलकुलेशन में अटक गए, या कोई फॉर्मूला उस समय एकदम रिकॉल नहीं किया, तो ऐसे एकदम डरते नहीं है और घबराना नहीं है कि मैथ्स में सारा खेल ही डर का है। अगर आप डर गए तो समझो दिक्कत हो जाएगी, तो डरना बिल्कुल नहीं है। ठीक है, इसके बाद आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैं हमेशा बोलती हूँ बच्चों से, बिलीव इन योर सेल्फ, है ना? आपको सब आता है, यू आर वेल प्रिपेयर्ड, सब कुछ कर लिया है, यू हैव डन एवरीथिंग। ठीक है, तो कुछ वो नहीं करना है। मैथ्स ना मुश्किल नहीं होती है। ठीक है, प्रेशर उसे मुश्किल बनाता है। अगर आप प्रेशर लोगे ना तो वो मुश्किल लगेगी, इसलिए बिल्कुल भी डरना नहीं है। ट्रस्ट योर सेल्फ। ठीक है, विश यू गुड लक, ऑल द वेरी बेस्ट। अपनी सारी चीजें अच्छे से रख के जाइएगा। ठीक है, बिल्कुल टेंशन फ्री होकर। ऑल द वेरी बेस्ट।